जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। रूत और बोअज का विवाह। चौथे का पहला। तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। तब बोअज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। दूसरा। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलवाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तीसरा। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश में से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। चौथा। इसलिए मैंने सोचा कि वह बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तो ये बात मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर पाँचवा। फिर बोअज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। छठा। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। सातवां। पुराने समय में इजराइल में छुड़ाने या बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इजराइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। आठवां। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोअज से यह कहकर तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। नौवां। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज उस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। 10वां। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। 11वां। तब फाटक के पास जितने लोग थे, उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इस्राएल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। जय प्रभु यीशु। आमीन। और तू एप्राता में वीरता करे और बेतलेहम में तेरा बड़ा नाम हो भरवा, और जो संतान यहोवा का इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना परेश का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन। रात भर कैद करके रखा। डैडी ने और तुमने मुझे बचाने की कोई